हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एसएक डिजिटल क्लासेस। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ कैन वी यूज द टेल एंड सेक फंक्शन, हाउ कैन मूव द फाइल पॉइंटर एट द स्पेसिफाइड पोजीशंस एंड हाउ कैन get the current position of the file pointer. Now we are going to understand what is the application of this file pointer. The application of the file pointer and importance of the file pointer management is that with the help of this you are able to update the records. If you want to update the records, suppose you want to update operation. So what is the meaning of the update? Update means that okay, suppose I have a one file and this file is having the some records here. This is the my one record, this is the my another record, and now I want to make the change in this record. So how you can change this record? Initially what happened, we have to read the entire record. Initially we have to read the entire record and we have to check कि is the same record which I want to change. हमें सबसे पहले सर्च करना पड़ता है, रिकॉर्ड को ढूंढना पड़ता है। रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए रिकॉर्ड को रीड करना होगा और चेक करना होगा कि क्या ये वही रिकॉर्ड है जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। और आपको अगर मान लो उस पर चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, कर्सर को, क्योंकि आफ्टर रीडिंग ऑफ दिस रिकॉर्ड यू आर हेयर, तो यू हैव टू मूव एट बैक, आपको फिर से यहाँ आना पड़ेगा और इस पूरे बंच ऑफ बाइट्स को दोबारा यहाँ पे ओवरराइट करना पड़ेगा। तो इस पर्पस के लिए हमें फाइल पॉइंटर्स की आवश्यकता होती है और मैनिपुलेशन ऑफ फाइल पॉइंटर्स हमें रीड करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अब रिकॉर्ड्स को अपडेट कैसे करते हैं। तो कहता है कि अपडेटिंग मींस चेंजिंग द ओल्ड वैल्यू विद द न्यू वैल्यू एंड हाउ यू विल अपडेट द रिकॉर्ड्स इन अ फाइल। एक्चुअली दिस इज द 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट यू हैव टू सर्च द रिकॉर्ड। सर्चिंग कैन बी डन बाय रीडिंग अ रिकॉर्ड्स फ्रॉम a फाइल, कंपेयरिंग इट विद द एप्रोप्रिएट की वैल्यू। देन चेंजिंग द वैल्यू इन अ कंप्यूट मेमोरी, मीन्स जो मेमोरी में वो फाइल आ गया है, रीड होके आया था डेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद हमें क्या करते हैं, हमें फाइल में दोबारा राइट करना होता है। राइट करने के लिए हम डंप मेथड को यूज करते हैं या राइट मेथड को यूज करते हैं। लेकिन बिफोर राइटिंग ये जरूरी होता है, इट्स नेसेसरी टू मूव द कर्सर टू द बैक पोजीशन, टू द एप्रोप्रिएट पोजीशंस, मींस उस बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड पे कर्सर्स को आपको ले जाना होगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, देन यू आर नॉट एबल टू अपडेट द रिकॉर्ड। तो जैसे कि मान लीजिए अब इस प्रोग्राम में देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक एम्प्लॉय फाइल है, उसको मैंने रीड किया। रीड करने के बाद मैंने पूछा कि किस आईडी को सर्च करना है। इसने बोला ठीक है, इस आईडी को सर्च करना है। आपने फाइल में से क्या किया, रिकॉर्ड को रीड किया। पहले एक रिकॉर्ड को रीड करने के बाद आप उसकी आईडी को मैच करा रहे हो कि इज दिस मैच विद द एम्प्लॉय आईडी। अगर मैच है तो रिकॉर्ड फाउंडेड हो गया। आपने न्यू इन्फॉर्मेशन इनपुट कराया। न्यू इन्फॉर्मेशन इनपुट करा के आप उसको क्या कर रहे हो, वापस उस रिकॉर्ड को डंप कर रहे हो, वापस रिकॉर्ड को डंप कर रहे हो। और फाउंड अगर ट्रू हो जा रहा है तो इट्स आपने मैसेज बता दिया कि वहां पे रिकॉर्ड मैच कर गया तो फाउंड ट्रू। और अगर मान लो आप रीड नहीं कर पाए, एंड ऑफ द रिकॉर्ड पे पहुंच गए, तो एक एरर आएगा और मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। तो चलो मैं इसको एक बार एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। तो लेट्स मूव ऑन द आइडली। नाउ आई हैव स्टार्टेड माय आइडली। तो मैं अपने आइडली में आके मैं सबसे पहले उस प्रोग्राम को ओपन करता हूं जहां से मैंने फाइल को अपडेट करना है। तो मैं चलता हूं ओपन मॉड्यूल में और यहाँ से मैं फाइल अपडेट वाला प्रोग्राम को ओपन करता हूं। तो चलो मैं फाइल को अपडेट करता हूं। तो यहाँ पे हमारा अपडेट डिक्शनरी एंड अपडेट लिस्ट, मैंने पहले इस फाइल को ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपसे एडमिशन नंबर पूछा रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए। यहाँ मैंने पोजीशन पता कर लिया। ठीक है, इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं रीड ऑपरेशन करूं। मैं सर्च वर्च तो बाद में करूंगा, मैं इस पूरे लाइन को कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूं। दिस होल स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इन कमेंट्स। ठीक है, मैं इन सबको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है फाउंड हुआ नहीं हुआ। आई एम जस्ट चेकिंग द रिकॉर्ड एंड आई एम प्रिंटिंग द रिकॉर्ड। आई एम रीडिंग द रिकॉर्ड, आई एम प्रिंटिंग द रिकॉर्ड। ठीक है, एडमिशन नंबर सर्च मुझे नहीं करना है तो मैं इसको भी अभी कमेंट बना देता हूँ। तो नाउ योर प्रोग्राम इज वर्किंग एज अ रीड मॉड्यूल। मैं इसको रन करता हूँ। इट्स आस्क सेव, आई से यस सेव इट। तो मैंने सेव कर दिया। अब इसमें क्या है, रन आउट एरर आ गया, इनवैलिड लोड की आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, अनपिकलिंग एरर है। हमने डेटा को रीड कर लिया। ये हमारा रिकॉर्ड था, हमने इसको रीड कर लिया। अब अगर सपोज करो कि इस रिकॉर्ड में मुझे इसकी अमृत की वैल्यू को चेंज करनी है, आईडी 102 को चेंज करना है, सपोज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया 102 पे। यहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है भाई एडमिशन नंबर डालो। एडमिशन नंबर 120। अब यहाँ पे कह रहा है कि एडमिशन नंबर डालिए, उसका रिकॉर्ड का एडमिशन नंबर मैं यहाँ से इनपुट करा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं उसके एंटर फी को भी इनपुट करा देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड मैंने प्रिंट भी करा दिया। अब मुझे वो 102 को सर्च करना था। ठीक है, ये फाउंड हो जाएगा तो रिकॉर्ड को राइट कर देगा और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे अब दोबारा हम उसको रीड करके देख लेंगे। ठीक है, इसी प्रोग्राम से मैं आपको उसको रीड करके भी दिखाऊंगा। तो सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया। इसने बोला एडमिशन नंबर डालिए। मैंने कहा भाई 102 को सर्च करना है।
इसने 102 को सर्च कर लिया, बोला रिकॉर्ड मिल गया, मैंने एडमिशन नंबर 102 मिला। ध्यान रखिएगा आप कुछ फालतू वैल्यू मत डालिएगा, सेम साइज का वैल्यू डालिएगा, अदरवाइज आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा तन्मा, ठीक है, तमन, मैंने लिखा तमन, उतने ही कैरेक्टर्स मैं डाल रहा हूँ, उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम मेरा काम नहीं करेगा प्रॉपरली। ये लिमिटेशन है इसकी 85696.25 डाला। अब रिकॉर्ड को मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। इस फाइल में एक्चुअली बाइनरी फाइल में एरर आया हुआ है, क्योंकि ये बाइनरी फाइल्स में मैंने जब पीछे रिकॉर्ड को राइट किया था, अब इसने कहा 102 को मैंने 105 लिखा, अब 105 नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आप देख सकते हो ये तमन देखो यहाँ पे अपडेट हो गया, आपने देखा तमन अपडेट हो गया यहाँ पे। तो इन दिस वे वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड्स, हम इस तरीके से रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक और प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन मॉड्यूल में आता हूँ, और अपडेट में मेरे पास एक डिक्शनरी अपडेट करने का भी मैंने प्रोग्राम बना रखा है। तो मैं चलिए उस प्रोग्राम को खोल के आपको दिखाता हूँ कि आप अपडेट कैसे करेंगे। सेम कंसेप्ट है, मैंने फाइल को ओपन किया, यहाँ पे मैंने फाउंड को फॉल्स कर दिया, फिर मैंने आपसे आईडी पूछी किस आईडी को सर्च करना है, आपने एक आईडी दिया उसको सर्च किया, मैंने उस क्या किया, रिकॉर्ड को रीड करने से पहले, देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि रिकॉर्ड को रीड करने से पहले रिकॉर्ड के पोजीशन को पता कर लो कि आप किस पोजीशन पे हो, उसके बाद आप उसको रीड करो, रीड करने के बाद उसको मैच करो, मैच करने के बाद आपका रिकॉर्ड अगर मैच कर जाता है तो फाउंड हो गया। फिर आप पूछो उससे, आपको मान लो आईडी चेंज करनी है, आईडी पूछो, नाम चेंज करना है, नाम पूछो, जो भी चेंज करना है, ध्यान रखना साइज मिसमैच नहीं करना, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर मैसेज। और यहाँ पे आप फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट सिक पोजीशन, अभी आप हमने क्या किया, कर्सर को वापस मूव कराया, कर्सर को वापस कहाँ ले गए, उसी पोजीशन पे ले गए। अब क्योंकि ये उसी पोजीशन पे, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, 0 1 मैंने कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि ये डिफॉल्ट पोजीशन से काम करेगा, लेकिन अगर इसी जगह पे मैं 1 लगा दूं और यहाँ पे माइनस पोजीशन लगा दूं तो ये करंट पोजीशन से पीछे जाएगा। मैं आपको दोनों ही पोजीशन करके दिखाता हूँ। अभी ये डिफॉल्ट के साथ काम करेगा और रिकॉर्ड में डंप हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रीड करता हूँ, पहले एक बार मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि मेरे पास रिकॉर्ड, चलो मैं एक आईडी डाल ही देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रिंट को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि फर्दर क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। मैं एक ऐसी सिंपल आईडी डाल देता हूँ 101010, मुझे पता है कि 1010 आईडी नहीं है, तो अब मुझे पता चल गया 102 109 एंड 1869 नाम का रिकॉर्ड है जिसे मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। नाउ आई एम एक्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम अगेन, एंड अब मैंने इसको दोबारा रन किया और यहाँ पे मैंने डाला 109, ठीक है। और इसने बोला आईडी चेंज करने के लिए, तो मैंने बोला भाई 110 कर दो इसको, ओके। रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया, रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया, ठीक है। चेंज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, पोजीशन के कंसेप्ट को यूज किया था। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, इस बार मैं फिर से इनवैलिड आईडी डालूंगा, 101010 डाल दिया इनवैलिड। अब देखो ये 109 जो है 110 में 110 में कन्वर्ट हो गया। अब इसी जगह पे मैं करंट पोजीशन और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के कंसेप्ट को यूज करूंगा 1, एंड नाउ आई एम राइटिंग हियर माइनस पॉज, आई एम राइटिंग 1 एंड माइनस पॉज, रन दिस कोड। और चलो मैं उसी रिकॉर्ड को चेंज करता हूँ, या 1896 को चेंज करता हूँ, 1869 लिखा मैंने, रिकॉर्ड मिल गया, मैं इसको 1896 कर देता हूँ, 69 की जगह पे 96 कर देता हूँ, रिकॉर्ड फाउंड हो गया। अब मैं इसने रीएंटर न्यू आईडी कहा, रिकॉर्ड फाउंडेड 1896 मैंने लिखा था, रिकॉर्ड इसको मिल गया। ये प्रोग्राम दोबारा रन कर रहा है, पता नहीं शायद अटक गया हो, चलो अब एक बार फिर से देखता हूँ, 1878 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ एरर इज देयर एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड अगेन, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इशू आया होगा। एक बार चेक करता हूँ, आईडी सर्च करने के लिए कहा, मैंने इसमें कोई इनवैलिड आईडी डाल दिया, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे बैकवर्ड मूवमेंट्स के साथ इसका कुछ ना कुछ इशू आया हुआ है रिकॉर्ड को रीड करने के बाद, और ये रिकॉर्ड्स को प्रॉपर यहाँ पे इसने राइट नहीं किया है। तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस अपडेट स्टेटमेंट। Enough further I will discuss. After the delete, I will tell you about what is the actual problem in this update and why we are facing this problem. So I will tell you in this after the deleting the records. So in the next video, I am going to discuss about the delete record. So I hope you like this video, and then if you like this video, then don't forget to share it, like it, and if you are not subscribed my channel, subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.